जी हाँ, आज मैं करेले की एक बहुत ही अलग रेसिपी लेकर आई हूँ। आपने बहुत सारी रेसिपीज़ ट्राई की होंगी, पर ये कुछ अलग है। इसमें ना तो आप करेले को बांधेंगे और स्टफिंग बिल्कुल मेंटेन रहेगी, और ये इतने टेस्टी बनते हैं और काफ़ी टाइम तक चलते हैं, और जो लोग करेले नहीं खाते ना, वो भी इसके फ़ैन हो जाएंगे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं सोनियाज़ किचन। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। तो आइए जल्दी से देखते हैं इस टेस्टी टेम्पटिंग से स्टफ़ करेलों को घर में बहुत ही आसानी से कैसे बनाते हैं। तो देखिए, सब्जी को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने आधे किलो करेले लिए हैं। इनको बहुत अच्छे से धो लिया है। तो बस अब हम इनका जो ऊपर और ये पीछे वाला हिस्सा है, इसको निकाल देंगे। आप चाहें तो स्टॉक रख सकते हो, जो उसका ऊपर का स्टॉक होता है। तो इसको हम ऐसे छील लेंगे। तो यहाँ पर मैं पिलर का यूज़ कर रही हूँ, आप यहाँ पर नॉर्मल चाकू से भी इसको छील सकते हो। तो ये देखिए, सारे छिलके तैयार हैं, और इधर देखिए हमारे करेले रखे हैं। इधर इनका जो छिलके हैं वो ऐसे रखे हैं। तो ये जो इसका जो पील ऑफ है, इसको भी हम एक बर्तन में डाल देंगे, क्योंकि इसको अभी हमें वॉश करना है। तो वॉश करने से क्या होता है कि इसकी इम्प्योरिटीज़, केमिकल्स जो भी इसमें ज़्यादा लगे हैं तो वो निकल जाते हैं। इसका थोड़ा कड़वापन भी दूर हो जाता है, क्योंकि हमें इसको स्टफिंग में यूज़ करना है। और ये जो पानी है ना, इसको हम पौधों में देंगे, इसको फेंकेंगे नहीं। तो ये देखिए, अभी ये जो करेले हैं इनको भी हम वॉश कर लेंगे। 1 से 2 बार वॉश करेंगे अच्छे से, और इसके पानी को भी ना फेंकें, इसको भी आप पौधों में दे दें। ये देखिए, तो ये बस तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं इनको अंदर से जो इनकी जो बीज निकालने होते हैं, तो हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से कट करेंगे बीच में से, कि जो उसके अपर और जो एंड वाला जो एज है उसको नहीं काटना है, प्रिक करना है बीच बीच में से। ये देखिए, ऐसे निकल जाता है। ये देखिए, बहुत आराम से खुल जाएगा। और फिर हम एक एज पर से ऐसे नाइफ़ से ऐसे कट करेंगे, और फिर उंगली से ही ऐसे कर देंगे ना, तो ये सारा अंदर का जो पोर्शन है ना, वो बहुत ही आराम से बाहर आ जाएगा। क्योंकि ये फ्रेश और कच्चिया करेले होते हैं, तो बहुत आराम से इनकी जो सीड्स हैं वो ऐसे निकल जाते हैं। तो ऐसे ही सारे के सारे जो करेले हैं ना, अपने ऐसे ही निकाल दीजिए आप। ये देखिए, बिल्कुल कवर बाहर आ गया है। इनको आप चाहें तो 15 से 20 मिनट धूप में रख दीजिए, या फिर पंखे के नीचे रख दीजिए। मैंने तो किचन में ऐसे ही रैंडमली टॉवल के ऊपर रख दिए थे, तो ये थोड़े सूख जाते हैं। तो इनको हम अलग कर देंगे, और बाकी जो इनके अंदर के जो बीज है ना, उनमें से हम कच्चे वाला पोर्शन छांट लेंगे, जो कि हमारे हम दबाते हैं ना, देखिए ऐसे दब जाता है। जो कच्चिया सा पोर्शन होता है, बस वो ले लेंगे, क्योंकि ये भी हमें स्टफिंग में हमें यूज़ करना है, और बाकी हम फेंक देंगे। तो ये देखिए, कच्चिया बीज होते हैं, बहुत आसानी से ये चॉप हो जाते हैं, क्योंकि हम इनको स्टफिंग में यूज़ करेंगे। और ये जो छिलके हमने रखे थे ना पानी में से धो के, इनको भी हमने ले लिया है पानी से निचोड़ के, और मैं सिर्फ आधे यूज़ कर रही हूँ, आधे हम फेंक देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टफिंग हो जाएगी वरना। तो ये देखिए, इनको भी हम इन्हीं के साथ चॉप कर लेंगे बहुत आराम से। और ये देखिए, तो सारे गेट टुगेदर ये चॉप हो चुके हैं। बस अब हमें इनमें नमक डालकर इनको अलग से रखना है, जिससे कि इनका कड़वापन निकल जाएगा। तो इसको मैंने एक बर्तन में ट्रांसफ़र कर दिया, और इसमें हम 1 टीस्पून के आसपास नमक डाल देंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे, और कम से कम आधे घंटे के लिए हम इसको यहाँ पर छोड़ देंगे। तो जिससे कि पानी जो निकलेगा ना कड़वा, वो हम इसको निचोड़ के फिर हम इसको स्टफिंग में यूज़ करेंगे। तो इतना ये रखे हैं। इतना हम अपना तेल देख लेते हैं। तो सरसों का तेल लिया है यहाँ पर आधा कप। तो हमेशा करेले जो हैं वो सरसों के तेल में ही बनाएं। तो हमेशा मैं इसको कुक करती हूँ, धुआं निकलने तक इसको कुक करना है, और जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसको रीहीट करके दोबारा से कुक करते हैं। इतना ये हो रहा है, इतना हम प्याज देख लेते हैं। तो प्याज हमने 3 मीडियम साइज़ के लिए हैं। इनको मैंने स्लाइसेस में काट लिया था। इनका भी हम यहाँ पर इनको ब्लेंड कर लेंगे। तो जार में डाल देते हैं। तो यहाँ पर ये ब्लेंड हो रहे हैं। इधर हमारा तेल भी हो चुका है। तो तेल देखिए, यहाँ पर धुआं निकलने लग गया है, और अब हम गैस को यहाँ पर बंद करेंगे। और जब ये तेल हमारा ठंडा हो जाएगा, गैस बंद करने के बाद, उसके बाद फिर से गैस को ऑन करेंगे, और फिर हम अपने करेलों को इसमें पकाएंगे। जैसे कि अब ये तैयार हैं, और आप देख सकते हो करेले भी हमारे ऊपर से सूख गए हैं। अब ये करेले भी आप इसमें डाल देंगे। ये देखिए, आप तेल को भी देख सकते हो, कोई ज़्यादा ऐसे आवाज़ नहीं हो रही, कोई बबलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि हमारे करेले सूखे हुए हैं। तो थोड़ा सुखाने का बस आपको उसमें ध्यान रखना है। तो बहुत ही अमेजिंग सी रेसिपी है। आप देखिए कि इसके कवर को हम ऐसे फ्राई कर रहे हैं, कुक कर रहे हैं। इस रेसिपी की खास बात है, ना तो धागे बांधने हैं, ना आपको इसको स्टिर करना है, ना ये देखना है स्टफिंग कहीं से कुक हुई है नहीं हुई है, वो बाहर निकल रही है, कहीं से जल रही है। बहुत ही बढ़िया रेसिपी, आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें। तो ये देखिए, मीडियम हाई फ्लेम पर चारों ओर से इसको सेक लेना है अच्छे से, कि हर जगह से इवनली कुक हो जाए, अंदर बाहर हर जगह से ये कुक हो जाएगा प्रॉपर। और ये देखिए, जब इस तरह की सी आ जाती है कलरिंग ना, तो इसका मतलब है कि हमारे जो करेले हैं वो कुकड हैं अब। तो अब हम उनको धीरे धीरे से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, इस तरह से करेले निकाल लें।
तो बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, जो करेले नहीं भी खाते ना वो भी खाने लग जाएंगे। आप एक बार ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिए और पूरी वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। तो ये देखिए सारे करेले हमने निकाल लिए हैं। तो बस देखिए आधी रेसिपी तो हमारी तैयार है, आधी बस अब हम इसकी स्टफ़िंग बनाएंगे। तो अब इसकी स्टफ़िंग की ओर चलते हैं। तो यहाँ पर हमने एक्स्ट्रा तेल निकाल दिया है और ये जो बचा हुआ तेल है थोड़ा सा, इसमें हम डालेंगे सूखी हुई लाल मिर्च और साथ में डाल देंगे जीरा, और इसी के साथ डाल देंगे हम साबुत धनिया सूखा हुआ, और साथ में डाल देंगे जो प्याज का हमने पेस्ट बनाया था। तो यहाँ पर मुझे कच्चे आम बिल्कुल नहीं मिले। अमेजिंगली मैंने पूरा मार्केट छान मारा, मुझे कच्चे आम नहीं मिले पूरे दिन में। तो अगर आपके पास कच्चे आम है तो कच्चे आमों को पीस कर इसी के साथ डालेंगे। 2 या 3 कच्चे आम काफ़ी रहेंगे, और वो प्याज के साथ पीस कर आप इसी वक्त डालकर उनको भून लें। तो क्योंकि आज मेरे पास नहीं है तो मैं आज इसको आम के अचार के साथ बनाऊँगी। और इसे जब भुन जाएगा तब हम डाल देंगे लहसुन को, मैंने पतला पतला काटा है। आप यहाँ पर लहसुन का पेस्ट डाल सकते हो या फिर लहसुन को क्रश कर सकते हो। इसको अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए अब इसमें डालेंगे जो हमने अंदर की जो स्टफ़िंग बनाई थी ना, जो हमने नमक डाल के रखा था। तो नमक का जो पानी निकला था उसको मैंने अच्छे से निकाल दिया था, उसको अच्छे से निचोड़ के अब मैंने डाला है इसको। तो कड़वापन भी निकल गया है, और ऐसे भूनेंगे तो उसका कच्चापन भी चला जाएगा और करेले का फ्लेवर भी मेंटेन रहेगा। बस इसको भूनना बहुत अच्छे से है। तो ये जब भून जाता है तब हम इसमें डालेंगे सौंफ। तो ये छोटे वाली सौंफ डाली है, साथ में डाल देते हैं थोड़ा सा हींग, और इसको भी बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो थोड़ी सी खुशबू आने लग जाएगी और हमारा मसाला और अच्छे से पक जाएगा। तो जब ये थोड़ा सा भुन जाएगा अब हम इसमें डालते हैं ये अचार वाला पल्प। तो मैंने यहाँ पर आम का अचार मसाले के साथ लिया है, तो ये नियर 1/4 कप है। अगर ये भी नहीं है तो आप इसमें डालें अमचूर का पाउडर खटास के लिए, वरना कच्चे आम बेस्ट हैं, और वो एट ए टाइम डालने हैं जब आप प्याज डालते हो, और उसी के साथ ही पीस लेने हैं। तो ये देखिए इसको भी हम बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से कुक कर लेंगे ये अचार को भी मसाले के साथ में। ये देखिए जब ये अच्छे से कुक हो जाएगा अब हम इसमें डाल देते हैं मसाले। तो यहाँ पर सौंफ धनिए का पाउडर डाला है, साथ में डाल दिया थोड़ा सा नमक, और इसी के साथ डाल देंगे थोड़ी सी हल्दी पाउडर। और ये सब डालने के बाद इनको बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम रहेगा, बहुत हाई फ्लेम नहीं रखेंगे, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। देखिए तो यहाँ पर मिक्स होने के बाद अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च। तो ये सिर्फ कलर के लिए है इसमें, और अगर आपको ये नहीं पसंद है तो आप इसको स्किप कर सकते हो। तो बिल्कुल लो मीडियम फ्लेम है बिल्कुल, और ये डाल देंगे, अच्छे से मिक्स कर देंगे यहाँ पर। और अब मैं ये अपना फेवरेट डाल रही हूँ चीनी। तो ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप मत डालिए, बट इससे इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, खट्टा मीठा सा, मुझे बहुत पसंद है। आप नहीं डालना चाहते तो उसको स्किप कर सकते हो। और अगर डाला है तो 1 मिनट के लिए इसको चलाएंगे, और चलाने के बाद बस आपको गैस को बंद कर देना है और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे हम। ठंडा होने के बाद फिर हम इसकी स्टफ़िंग करेंगे। तो देखिए 10 से 15 मिनट के बाद ये बिल्कुल रेडी हो गए हैं। तो बस अब हमें करना कुछ भी नहीं है, जो हमारी स्टफ़िंग है उसको जो हमारे कुक्ड करेले के जो कवर हैं उसमें डाल देना है। और ये देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमारे करेले की रेसिपी बनकर तैयार है। और ना तो हमें कोई धागा बांधना पड़ा है, ना हमें कढ़ाई में इसको चलाना पड़ रहा है, हमें देखना भी नहीं पड़ रहा है कहाँ से कुक हुआ है कहाँ से नहीं कुक हुआ है। और ये इतनी फैंटास्टिक, इतनी बढ़िया रेसिपी बनती है कि आप एकदम से परफेक्ट रेसिपी है, और आप इसको ना इसकी लाइफ भी जाती है नॉर्मल करेलों से। तो देखिए कुछ बिखरा बिखरा नहीं है, आप इसको ऑफिस में बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो, आप इसको सफ़र में ले जा सकते हो। तो जितने भी आपके नॉर्मल करेले चलते हैं उससे तो कम से कम 1 हफ़्ता ऊपर जाएगा ये। और ये ना इतना टेस्टी बनता है कि लगता ही नहीं है आप करेले खा रहे हो। और जो नहीं भी खाने वाले होंगे ना, जो कहते हैं कड़वा लगता है या ऐसा लगता है, वो भी इसको खाएंगे। ये इतनी बढ़िया रेसिपी है, एक डिश काइंड ऑफ है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में भी बताएं। अगर आज आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक का बटन ज़रूर हिट करें, और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हो तो इसको सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। उससे मेरे सारे के सारे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल जाएंगे जो भी मैं अपलोड करती हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी फ्रूटफुल वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।